कांग्रेस गवर्नमेंट की जो मेयर रही है उनकी जो उपलब्धता की बारे में बात करूं तो समय ही कम पड़ जाएगी। 5 साल उनका कार्यकाल मिला तो एक के बाद एक घोटाले, भ्रष्टाचार और जहां से भी इनकम का सोर्स था उसको जनहित के मुद्दा का काम ना करके अपने स्वार्थ के लिए भ्रष्टाचारी के हॉकी स्टेडियम में कोई ध्यान नहीं दिया गया, यहाँ खाली भ्रष्टाचार हुआ है। बहुत कोशिश की गई लेकिन इसकी सफाई नहीं हो पाई। ये लोग कांग्रेस को यूं ही नहीं कोस रहे हैं। दरअसल 5 साल पहले कांग्रेस की हेमा सुदेश देशमुख शहर की मेयर चुनी गई थी। इन लोगों का आरोप है कि 5 सालों में इनके मयारू राजनांदगांव को हेमा सुदेश ने बीमारू राजनांदगांव में बदल दिया। टू द पॉइंट की टीम चुनावी कवरेज के लिए राजनांदगांव पहुंची हुई थी। हमने देखा कि शहर के चेहरे पर गंदगी, भ्रष्टाचार और बदहाली का पोस्टर चस्पा कर दिया गया है। पब्लिक टॉयलेट तो बने हैं लेकिन उन पर छत नहीं है, सिर्फ 2 दीवार खड़ी कर दी गई हैं, वो भी ढही जा रही हैं। तालाबों का पानी सड़ रहा है। सड़क किनारे गंदगी की सेज लगाई गई है और इसके बाद जो कचरा बच गया उसे शहर के ओवरब्रिज के नीचे जमा कर दिया गया है। ये तो हो गई आंखों देखी बात। अब सुनिए इस शहर की जनता की बात। राजनांदगांव रायपुर के मुकाबले इतना ज़्यादा विकास तो नहीं कर पा रहा है संभागीय स्तर पे, तो हम इसको 10 में 5 अंक ही देना चाहेंगे। यहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट की जो मेयर रही है उनकी जो उपलब्धता की बारे में बात करूँ तो समय ही कम पड़ जाएगी, क्योंकि उन्होंने लगातार एक के बाद एक भ्रष्टाचारी किया, क्योंकि उनको पता था कि सत्ता में आना हमारा दोबारा ऐसा आने का कुछ चांस नहीं है। तो जो 5 साल उनका कार्यकाल मिला वो एक के बाद एक घोटाले, भ्रष्टाचार और जहाँ से भी इनकम का सोर्स था उसको जनहित के मुद्दा का काम ना करके अपने स्वार्थ के लिए भ्रष्टाचारी के। छत्तीसगढ़ में सबसे पहले हॉकी स्टेडियम हमारे राजनांदगांव में आया, एस्ट्रोटर्फ मेजर अंतर्राष्ट्रीय ध्यानचंद स्टेडियम। तो उस समय से लेकर मेरे को जहाँ तक याद है, भारत और जापान और भारत और ऑस्ट्रेलिया के 2 मैच हुए थे अंतर्राष्ट्रीय, डॉक्टर रमन सिंह जी के समय। उसके बाद बीता जो 5 साल रहा उसमें हॉकी स्टेडियम में कोई ध्यान नहीं दिया गया, या फिर आज कुछ दिन पहले जाकर देखा गया तो वहाँ पूरा हालत ख़राब है। सौंदर्यकरण के नाम पे यहाँ खाली भ्रष्टाचार हुआ है। आप जाके स्वयं देख सकते हैं। यहाँ रानी सागर के साइड में चौपाटी है, वो एक टाइम पे लोगों की घूमने की जगह होती थी, आज वो सुसाइड पॉइंट बन चुका है। और ये तो आप देख ही रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, यहाँ की जनता देख रही है कि महापौर क्या कार्य क्या भ्रष्टाचार लेके आई है सामने। सौंदर्यकरण के नाम पे खाली भ्रष्टाचार हुआ है बस। पिछले 5 वर्षों में पिछली सरकार में बहुत से आवेदन दिए गए रानी सागर तालाब की सफाई को लेकर, लेकिन कोई भी सफाई ऐसे हो नहीं पाई। बहुत कोशिश की गई लेकिन इसकी सफाई नहीं हो पाई। 5 ही अंक देना चाहेंगे। बहुत ज़्यादा ऐसा काम हुआ नहीं है और शहर को सभी लोगों को पता ही है कि कैसे भ्रष्टाचार भी कुछ बहुत सामने आए हैं। कुल मिलाकर इस बार जनता का मन बदला नजर आ रहा है, लेकिन 15 फरवरी तक का इंतजार करना होगा।